और जब बजट पेश किया गया तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है भारत के लिए, उसकी छाप बिल्कुल स्पष्ट थी। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे बताऊं, देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का सौभाग्य मिलता है। हम लोग जहां भी गए, हर वर्ग ने, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसने ये जरूर कहा कि ये मेरा बजट है। उसको लगा कि उसको ध्यान में रखते हुए जो उसकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए, उस वर्ग का सशक्तिकरण कैसे हो, वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब जनता से पूछा गया कि 10 में कितने नंबर देंगे, तो हर व्यक्ति ने कहा कि इसको हम 10 नंबर से नहीं 12 नंबर देंगे, हम 15 नंबर देंगे। और इसलिए ये हुआ क्योंकि कोई भी बजट जब रखा जाता है, चाहे देश का बजट हो, चाहे प्रदेश का बजट हो, और चाहे वो घर का बजट हो, सबसे प्रमुख बात क्या होती है? सबसे प्रमुख बात यह होती है कि आपकी जेब में रुपया कितना आएगा और आप उसका जो खर्चा करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि जो सारे सदस्य हैं, चाहे घर में हो, चाहे देश में हमारे नागरिक हो, उन सबको कुछ ना कुछ मिले और उनको लगे कि वो आगे चल के और मजबूत होंगे। मैं समझता हूं इसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना कुछ भारत के नागरिकों को समर्पित करने के बाद जो फिस्कल डेफिसिट पिछली कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार में 5.7% था, मतलब जेब में आता कम था और खर्चा ज्यादा होता था, उसको 4.8% पे हम लोग लेके आए और इस बार अनुमान है कि 4.4% पे रखेंगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि जितना कर्ज बढ़ेगा तो जो भविष्य में हमारे आने वाले पुश्ते हैं ये चुकाना उनको पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो इसकी ये थी कि फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट में हमने देखा था। दूसरा, एक ईमानदार प्रधानमंत्री, एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार वित्त मंत्री जब होते हैं और वो जानते हैं कि जो हम टैक्स भरेंगे वो टैक्स जनता के हित में काम आएगा, वो देश को बढ़ाने के लिए काम आएगा, तो हम सब ने देखा है किस तरह से नागरिक भी आगे आते हैं और वो टैक्स देने में गर्व महसूस करते हैं। एक पुराना भी दौर था जब टैक्स पेयर्स को लगता था कि अगर हम कर दे भी देंगे तो घोटाले इतने होंगे कि वो एक परिवार की जेब में चला जाएगा। लेकिन अब वो दौर बदल गया है। अब नागरिक खुद सामने आके कह रहे हैं कि मैं टैक्स देना चाहता हूं क्योंकि इससे राष्ट्र निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इससे विद्यालय आते हैं, एम्स आते हैं, आईआईटी आते हैं। और इसीलिए ये आंकड़ा भी मैं आपके समक्ष रखता हूं और बहुत गर्व से हम लोग आपके समक्ष रखते हैं कि 28,40,000 28.4 लाख करोड़ का नेट टैक्स रिसीट हुआ। ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। तीसरी बड़ी बात जो मैं अंडरस्कोर करना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उसकी जो मूलभूत जरूरतें, द कैपिटल दैट हैज टू बी इन्फ्यूज्ड टू प्रोवाइड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें खर्चा जरूर हो।
तो मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगा, तुलनात्मक इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपका दृष्टिकोण भी ये रहे कि कैसे देश बदल रहा है। जब यूपीए की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार था वो तो था ही, लेकिन कागज पे दिखाते थे कि 2 से 3 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। मुझे याद है 2 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमारा प्राइम फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगा, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, नए कंपनी आएंगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे। और इसलिए पिछले वित्त वर्ष भी करीब 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और इस साल भी 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार होगा, ये हमारा बजट कहता है।